हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था एल्गी का जनरल आइडिया, ठीक है। फिर हमने लिया था एल्गी का हैबिटेट। जनरल आइडिया में मैंने आपको बताया था कि एल्गी का हैबिटेट, एल्गी का थैलस, एल्गी के सेल वॉल मटेरियल, एल्गी के अंदर स्टोर फूड, एल्गी के अंदर पिगमेंट, फ्लैजिला, रिप्रोडक्शन, ये सारा हम एक एक करके डिटेल में लेंगे। उसके बाद में लेंगे हम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए, कल हमने हैबिटेट ले लिया था, आज हम ले लेते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। देखिए, थैलस का मतलब होता है प्लांट बॉडी। एल्गी या फिर फंजाई है, उनकी बॉडी को थैलस कहते हैं। तो उनकी बॉडी या थैलस किस किस प्रकार का होता है वो डिटेल में हम लेंगे। तो देखिए, एल्गी की थैलस में इतनी कैटेगरी है: यूनिसेल्युलर, एग्रीगेट, सिनोबियल, फिलामेंटस, स्यूडोपेरेन्काइमेटस, सिनोसिटिक, ट्यूपेरेन्काइमेटस एंड इक्विसिटॉइड। एक्चुअली ये यूनिसेल्युलर है, बाकी सभी के सभी क्या है, मल्टी सेल्युलर है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर नाम से पता चल रहा है एक कोशिकीय, ऐसी शैवाल जिनका थैलस केवल एक कोशिका का बना हुआ है, यानी जिनकी बॉडी केवल एक कोशिका की बनी हुई है। यूनिसेल्युलर भी तीन प्रकार के होते हैं: अमीबॉइड या राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। पहला ले लेते हैं अमीबॉइड या राइजोपोडियल। इसके देखो नाम से पता चल रहा है ऐसी एक कोशिकीय शैवाल जिसका जो संरचना है अमीबा से मिलती है। अमीबा से अब क्या मिलता है? अमीबा से ये मिलता है, जैसा अमीबा में सेल वॉल नहीं होती वैसी इनमें भी सेल वॉल नहीं होती। जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया के द्वारा गति करता है, वैसे ही इन शैवालों में भी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन यानी स्यूडोपोडिया मिलते हैं। इसीलिए इन एक कोशिकीय शैवाल को अमीबॉइड या राइजोपोडियल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्रिस अमीबा एंड राइजोक्राइसिस। ये दो एल्गी हैं जो यूनिसेल्युलर अमीबॉइड होती है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड, ऐसी शैवाल जो एक कोशिकीय हैं जिनमें फ्लैजिला मिलती है, यानी फ्लैजिला के द्वारा ये गति करते हैं। मोबाइल या मोटाइल का मतलब है कि जो गति करते हैं। जैसे यूग्लिनोफाइसी के सदस्य, जैसे यूग्लिना, क्राइसोफाइसी के सदस्य। फिर नॉन फ्लैजिलेटेड, ऐसी शैवाल जिनके अंदर सेल वॉल है लेकिन वो फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। वो कैसे गति करते हैं? केवल रोटेशन से बॉल की तरह लुढ़कते रहते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरेला। तो एक कोशिकीय शैवाल, सेल वॉल नहीं है तो अमीबॉइड, सेल वॉल है और फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड, सेल वॉल है और फ्लैजिला नहीं है तो नॉन फ्लैजिलेटेड। आपको इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। तो ये तो हुआ एक कोशिकीय। ये देखिए, ये है क्रिस अमीबा, ठीक है। ये है यूग्लिना, ये है क्लोरेला। इनमें देखिए किसी प्रकार की फ्लैजिला नहीं है। इनमें फ्लैजिला सेल वॉल के सहित है। इनमें सेल वॉल नहीं है तो अमीबा की तरह इसके अंदर स्यूडोपोडिया या साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट है एग्रीगेट थैलस, या हम कह सकते हैं मल्टी सेल्युलर थैलस। व्हेन यूनिसेल्युलर एल्गा लाइव टुगेदर इन ग्रुप्स इज कॉल्ड एज द एग्रीगेट्स। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। जब बहुत सारी यूनिसेल्युलर एल्गी आपस में मिल जाती है तो वो एक कॉलोनी बना लेती है, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेशन, हिंदी में कहते हैं समूहन। तो समूह थैलस ये खुद इतने प्रकार का है: पाल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड, अमीबॉइड, सिंपल फ्लैजिलेटेड एंड सिनोबियल। सिनोबिया आर ऑफ टू टाइप, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो हम इन सबको एक एक करके लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड देखिए, इन दिस द राउंड कॉलोनी ऑफ द सेल्स आर एम्बेडेड इन इरेगुलर मास ऑफ म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। ऑल द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। तो देखिए, मैंने आपको अपन पाल्मेलॉइड किसका टाइप पढ़ रहे हैं? एग्रीगेट का, यानी कि ऐसी शैवाल जो आपस में जिन्होंने ग्रुप बना लिया है। अब पाल्मेलॉइड का मतलब ऐसा ग्रुप है जो इरेगुलर है, जिसका कोई फिक्स साइज, शेप कुछ नहीं है। एक कॉमन म्यूसिलेज है, यानी कि कॉमन लसलसा सा पदार्थ है, उसके अंदर बहुत सारी शैवाल ने कॉलोनी बना ली है। ऐसे कहते हैं पाल्मेलॉइड। एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा। फिर है डेंड्रॉइड। देखिए, डेंड्रॉइड का मतलब साइंस में होता है ट्री, डेंड्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ट्री। तो डेंड्रॉइड सब जहाँ पे भी आता है उसका मतलब है पेड़ या ब्रांच। तो ऐसी एग्रीगेट कॉलोनी जिसके अंदर शैवाल आपस में ऐसी कॉलोनी बनाते हैं कि आपको यूँ लगता है कि किसी पेड़ की शाखाएं हैं। तो देखिए, आपको ये लग रहा है पेड़ की शाखा लग रही है, जबकि एक्चुअली क्या है, दो शैवाल है, इसलिए इसे कहते हैं डेंड्रॉइड कॉलोनी। पाल्मेलॉइड में कोई शेप नहीं थी, इसमें शेप है
वृक्ष के जैसी। इन दिस फॉर्म म्यूसिलेज कॉलोनी डेंड्रॉन लुक लाइक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ट्रिमर ऑफ सेल इन कॉलोनी। एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके अमीबॉइड या राइजोपोडियल। इन दिस ऑल सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू साइटोप्लाज्मिक राइजोपोडिया राइजोक्राइसिस। यानी कि इसके अंदर कॉलोनी तो है, लेकिन वो कॉलोनी की जो सेल्स है वो आपस में राइजोपोडिया यानी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। ये देखिए, इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से आपस में जुड़ी हुई है। इसे कहते हैं अमीबॉइड और राइजोपोडियल। ये वही अमीबॉइड राइजोपोडियल हैं जो सिंगल में थे, वो बस अकेली थी, ये ग्रुप में आ गए। फिर सिंपल फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट इन कॉलोनी आर फ्लैजिलेटेड, जैसे साइन्यूरा, मतलब है तो वही सिंगल सेल फ्लैजिलेटेड, लेकिन उसने ग्रुप बना ली तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट में आ गया। फिर है सिनोबिया। सिनोबिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट कॉलोनी या एग्रीगेट थैलस। सिनोबिया का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप सेल्स का जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की शेप, उस कॉलोनी की शेप, उस कॉलोनी की पोलैरिटी सब फिक्स होता है। यानी इनमें इतनी कोशिकाएं होगी तो इतनी ही होगी, जबकि इससे पहले आपने जो अमीबॉइड, डेंड्रॉइड, पाल्मेलॉइड पढ़ा था उसमें संख्या फिक्स नहीं है। तो सिनोबिया एक विशेष प्रकार की कॉलोनी है जिसमें कॉलोनी का साइज, शेप सब फिक्स होते हैं। सिनोबिया दो प्रकार की होती है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। यानी ऐसी सिनोबिया जिसके अंदर जो मेंबर है उनमें फ्लैजिला है तो वो गति करेंगे, तो ऐसी गतिशील जो कॉलोनी या सिनोबिया है वो मोटाइल कहलाती है। जबकि ऐसी सिनोबिया जिसके सदस्यों में फ्लैजिला नहीं है वो क्या कहलाती है, नॉन मोटाइल। तो मोटाइल के जो एग्जाम्पल है वो है वॉल्वॉक्स और नॉन मोटाइल है वो हाइड्रोडिक्टियन। तो ये देखिए, ये वॉल्वॉक्स की सिनोबिया है, ये हाइड्रोडिक्टियन की सिनोबिया है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिंगल और एग्रीगेट। सिंगल के 3 टाइप थे, इसके 5 टाइप हो गए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस यानी कि जब किसी एक यूनिसेल्यूलर ने, सिंगल सेल ने क्या किया, डिवीजन किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो वो आपस में जुड़ी हुई रहेगी तो क्या बना देगी, एक तंतु बना देगी। ऐसी फॉर्म को कहते हैं फिलामेंटस फॉर्म। तो फिलामेंटस फॉर्म्स वास्तव में सिंगल सेल के रेगुलर डिवीजन से ही बनती है। अब फिलामेंट भी बहुत प्रकार का हो सकता है, अशाखित और शाखित। अशाखित यानी अनब्रांच्ड, यानी कि इसका मतलब है वो कोशिका एक ही दिशा में विभाजित होती जा रही है तो एक लंबी शाखा बनती जाएगी। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। फिर है ब्रांच्ड, यदि जैसे ये एक सेल है, ये सेल है, इसने इस तरफ विभाजन किया तो ये बनी, लेकिन कुछ कुछ कोशिकाओं ने इस तरफ भी विभाजन कर दिया। तो जब देखिए अनब्रांच्ड में जब एक दिशा में विभाजन हो रहा था, लेकिन ब्रांच्ड में जब एक कोशिका 2 तलों में, 2 या से अधिक तलों में विभाजन करती है तो शाखाएं निकल जाती है, तो इसे कहते हैं ब्रांच। ठीक है, अब ब्रांच भी 2 प्रकार की हो सकती है। ऐसी शैवाल जिनकी सभी ब्रांचें एक जैसी है उसे कहते हैं सिंपल ब्रांचिंग। कुछ शैवाल ऐसी होती हैं जिनमें ब्रांचें, आधी ब्रांचें एक जैसी होती है और कुछ ब्रांचें अलग होती है, यानी कुल मिला के 2 प्रकार की ब्रांचें मिलती है, तो उसे कहते हैं हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग। तो सिंपल ब्रांचिंग और हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग। तो फिलामेंट 2 प्रकार का, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड फिर 2 प्रकार का, सिंपल ब्रांचिंग और हेटेरोट्राइकस। तो सिंपल ब्रांचिंग, इन फ्यू केसेस द ब्रांचेज एक्चुअली अराइज beneath a septum but quite soon display upward and pushes aside the main axis to one side called as aviction. Example Cladophora. Heterotrichus का एग्जाम्पल है कॉलियोकीट। कॉलियोकीट में कुछ जो सतह पर बिछी हुई रहती है और कुछ ब्रांचें खड़ी रहती हैं। 2 प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, एक को कहते हैं इरेक्ट पार्ट, एक को कहते हैं प्रोस्टेट पार्ट, यानी क्षैतिज और उदर। फिर देखिए है साइफोनेशियस। साइफन का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज ए सिनोसिटिक ट्यूबुलर थैलस। ये एक सिनोसिटिक का मतलब होता है एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक बहुत सारे हैं, उसे कहते हैं सिनोसिटिक। एक्चुअली साइफोनेशियस कोशिका का फॉर्मेशन सिंगल सेल से ही होता है। अब देखिए जैसे ये वाउचेरिया है, ये एक सिंगल सेल है, इसमें कोशिका तो बड़ी होती गई लेकिन सेल सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ। कोशिका विभाजन के दौरान केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ।
कैरियोकाइनेसिस हुआ मतलब कैमरिक तो डिवाइड होता गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लेकिन सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब वो सारे के सारे के अंदर एक ही कोशिका में है। तो ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं सिग्नोसिटिक या ट्यूबुलर थैलस। एग्जाम्पल है वाउचीरिया। फिर स्यूडोपैरेन्काइमेटस। स्यूडोपैरेन्काइमेटस का मतलब है कि बहुत सारे फिलामेंट्स। पैरेन्काइमा कहते हैं एक ऐसी स्ट्रक्चर को जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही हो। एक जनरल आइडिया है, लेकिन कई बार सिंगल फिलामेंट आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, वो वास्तव में आपस में जुड़े हुए नहीं है, वो केवल इकट्ठे हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी स्ट्रक्चर बन गई है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही है, तो लेकिन वास्तव में वो है नहीं, हमें केवल अपीयर हो रही है, इसलिए इसके आगे लगा दिया स्यूडोपैरेन्काइमेटस। एग्जाम्पल है कोलियोकिट स्कूटेटा। फिर पैरेन्काइमेटस तो मैंने जैसा आपको बताया, यदि वास्तव में किसी फिलामेंट ने विभाजन किया है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का फॉर्मेशन हो गया, 3D डिवीजन हो गया, तो उसे कहते हैं पैरेन्काइमेटस। एग्जाम्पल लेमिनेरिया, फ्यूकस वगैरह, ये लेमिनेरिया। फिर इक्विसिटोइड। इक्विसिटम एक्चुअली एक टेरिडोफाइट प्लांट है, जो कुछ एल्गी ऐसी है जो उस टेरिडोफाइट जैसी दिखती है, उस टेरिडोफाइट के पौधे जैसी दिखती है, इसलिए उसे कहते हैं इक्विसिटोइड, इक्विसिटम के जैसा। एग्जाम्पल है कारा, नॉस्टॉक। ठीक है, तो ये हुआ आपके थैलस ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों के लिए नई चीज है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं एल्गी, आपका पेपर फर्स्ट में एल्गी का जनरल आइडिया हमें लेना है। कल हमने लिया था एल्गी के विभिन्न प्रकार के आवास, जिसमें हमने लिया था फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, हॉट वाटर, टेरेस्ट्रियल और लैक्टिक, लॉटिक, वो सारा लिया। आज हम ले रहे हैं थैलस के अंदर हमने लिया है यूनिसेल्युलर, एग्रीगेट, सिनोबिया, फिलामेंटस, स्यूडोपैरेन्काइमेटस, सिनोसिटिक एक्सेट्रा। नेक्स्ट में हम लेंगे फ्लैजिला कैसी होती है, इसके अंदर सेल वॉल कैसी होती है, ये सब। तो यूनिसेल्युलर के प्रकार थे 3, कौन कौन से? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेट। फिर हम आ गए ये इनके डायग्राम। फिर हम आगे सेकंड एग्रीगेट यानी कि कॉलोनी बन गई। कॉलोनी यदि कोई शेप नहीं है तो पाल्मेलॉइड, वृक्ष की जैसी तो डेंड्रॉइड, अमीबा की जैसी अमीबॉइड, फ्लैजिला है तो सिंपल फ्लैजिलेटेड, शेप साइज सब फिक्स है तो उसे कहते हैं सिनोबिया। यदि सिनोबिया की कोशिकाओं में फ्लैजिला है तो मोटाइल सिनोबिया, यदि नहीं है तो नॉन मोटाइल सिनोबिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमने लिया पाल्मेलॉइड, एंड्रॉइड, ये सारा हमने डिटेल में ले लिया था, इसके प्रकार हो गए। फिर साइफोनेशियस यानी पाइप जैसा है जैसे वाउचेरिया, स्यूडोपैरेन्काइमेटस यानी कि आभासी 3D स्ट्रक्चर है जैसे कोलियोकिट, एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर है तो पैरेन्काइमेटस, और इक्विसिटम के जैसा है तो उसे कहते हैं इक्विसिटोइड। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट हम लेंगे अलग अलग टॉपिक। जब ये सारे टॉपिक हमें समझ में आ जाएंगे कि थैलस, रिप्रोडक्शन, सेल वॉल, पिगमेंट, फ्लैजिला, तब हम जाके एल्गी का क्लासिफिकेशन और उसके मेंबर को समझने लायक स्थिति में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।